हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रेजिस्टेंस बेसिस पे क्या कह रहा है? अ 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप एंड फोल्डिंग बाय फोल्डिंग। उसको मोड़ के डबल कर दिया गया वायर को। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। अब न्यू रेजिस्टेंस आपको बताना है। देखो, एक वायर है, ये वायर है। इसको डबल करोगे तुम, यहां से उठा के इसके ऊपर रख दोगे, उसका लेंथ कितना हो जाएगा? हाफ। और एरिया कितना मोटा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मोटा भी तो हो जाएगा ना भाई। देखिए, ऐसे समझ लीजिए कि ये कोई वायर है, ये कोई वायर है। अगर इसको हम फोल्ड करेंगे मान लीजिए 20 से, तो टूट जाएगा। ये लकड़ी है एक्चुअली। देखिए, ये मोटा भी हो गया, ये हाफ भी हो गया लेंथ में, और मोटा भी हो गया। पहले पतला था और इतना लंबा था। तो पहले जो रेजिस्टेंस था, पहले ओल्ड रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया है, उसको हम मानते हैं आर। उसकी वैल्यू रो एल बाई ए। आर की वैल्यू 6 दिया है और रो एल बाई ए दिया है। अब आफ्टर फोल्डिंग मोड़ने के बाद देखिए क्या हो रहा है। मोड़ने के बाद हो रहा है बेटा, आर डैश कुछ नया होगा, रो एल डैश बाई लेंथ नहीं, और एरिया भी नहीं, ए डैश भाई एरिया भी नहीं। तो आर डैश भाई रो, तो रो भाई वो तो वायर का नेचर आपको बताया, उससे डिपेंड करता नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर पर और अपने नेचर पर। तो रो रहेगा। एल डैश क्या हुआ? एल डैश हो गया एल का 2, और ए डैश हो गया 2 टाइम्स ए। हो गया ना? एरिया डबल हो गया क्रॉस सेक्शन का, और लेंथ आधा हो गया। ठीक, तो इसको लिख लीजिए एल बाई 2 एल डैश हो गया, और ए डैश कितना है भाई? इंटू 2a, यानी रो एल अपॉन 4a। यहां में यहां देखिए, आर डैश इक्वल टू रो एल अपॉन 4a, और रो एल अपॉन ए की वैल्यू 6 दे दी ऑलरेडी। 6/4, इसकी वैल्यू तो 6 दी हुई है ना भाई, देखो ना। तो नया कितना हो जाएगा? 1.5 ओम। तो अगर किसी वायर को हम फोल्ड करके मोटा कर दें, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पहले था 6 ओम, अब जब मोड़ के मोटा कर दिए तो 1.5 ओम उसका रेजिस्टेंस क्या कर दिए? कम कर दिए। देख रहे हो? इस तरह क्वेश्चन पूछे, कभी कहेगा कि लेंथ तो सेम ही है, एरिया को 2a कर दें तो क्या होगा? तो उस केस में आप निकालेंगे क्वेश्चन, वैल्यू पुट करके उस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये सब कंसर्न है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है। इसी तरह के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और कभी कभी आपको डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकालने को दे देगा। रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी होगा, लेंथ आपको दिया होगा, एरिया आपको दिया होगा। आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, लेंथ और एरिया दोनों सेम यूनिट में रखिएगा, मीटर स्क्वायर मीटर में और मीटर स्क्वायर में। कभी कभी ये मिलीमीटर में देता है और ये मीटर में, आप वही वैल्यू डाल देते हैं। तो वो आप गलती नहीं करेंगे। आप लेंथ की जो मिलीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में, उसको आप मीटर में कर लेंगे, और एरिया मीटर स्क्वायर में कर लेंगे। तब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस निकल के चला आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए, आपको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्या होता है सीरीज रेजिस्टेंस और क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। उसके बारे में कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम्स के मूड में बहुत इंपॉर्टेंट। उससे पहले कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक बात बताओ, जो आदमी का नेचर है, जो गाड़ी का नेचर है, भाई करंट का नेचर है बेटा। एक वायर है, करंट ऐसे ही इसमें फ्लो करेगी, यही वायर, यही करंट आगे जा रही है, यही करंट यहां से चली आगे चली गई करंट। अगर ये वायर आगे 3 भागों में बट जाए तो करंट भी तीनों में चली जाएगी भाई।
तीनों में ले जाएगी भाई, यही तो करंट पहुंची थी यहां तक, फिर तीनों में बट गई। इस पॉइंट को नोड कहते हैं, नोड, एनओडी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप कि बड़ी क्लासेस में किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट यहां से तीनों वायर में बह गई, पहला बात आप ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है, करंट फ्लो कर रही है। दूसरी बात आप बताइएगा, दूसरी बात, करंट के बहने के तीनों रास्ते दे दिए गए, करंट तीनों में चली गई। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉन्सेप्ट अभी अभी क्लास में यूज नहीं हुआ, लेकिन आप जान लीजिए, अगर मेरे भाई करंट बह रही है और यहां पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है मान लो 9 ओम का, और यहां लगा रेजिस्टेंस किसका, 3 ओम का, तो तुम किधर से पास करोगे, करंट इधर से जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम है। ट्रैफिक जाम वाले सिग्नल तुम जाओगे क्या, नहीं, तो करंट किस में जाएगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम है, जहां जाम कम है, करंट वही रास्ता सिर्फ फॉलो करेगी। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर करंट इधर ही चली जाएगी, थोड़ी बहुत करंट इधर जाएगी, ज्यादा करंट इधर ही चली जाएगी भाई ना, भाई इधर जाम कम है, ज्यादा गाड़ी इधर ही चली जाएगी, थोड़ी सी गाड़ी इधर चली जाएगी, यहां ज्यादा गाड़ी चली जाएगी भाई। ठीक है ना, अब आते हैं सीखने पर। देखिए देखिए कुछ बातें, जब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, क्या मतलब है इसका, देखो भाई, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में बेटा एंड टू एंड कनेक्शन होता है, कैसा होता है, एंड टू एंड कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस आर। ठीक है, कैसे, देखो एक वायर का ये रेजिस्टेंस है, इसमें एक और रेजिस्टेंस है, और इसमें देखो ये सब रेजिस्टेंस एक ही वायर जुड़े हुए हैं ना, ये सीरीज है, ये बैटरी हो गई, इसमें करंट फ्लो करा दिए, ये सीरीज है, देख रहे हो, ये करंट के पास कोई और मौका है जाने का क्या, कहीं वही करंट यहां भी, वही करंट यहां भी, ये सीरीज है। ठीक है, अब देखो फिगर थोड़ा और घुमा देते हैं, अगर आ रहा हो तो मैं देख लूं एक बार वीडियो में। ठीक है, ये समझ गए, एक और देखिए, अब घुमा देते हैं फिगर तक माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा ये भी सीरीज है, करंट यहां से निकलेगी पॉजिटिव से, करंट पॉजिटिव से निकली, एक ही रास्ता है सारे रेजिस्टेंस में जाने का, देखो यही करंट घूमी, लेकिन ये भैया यही रास्ता है इसके पास आने का, सेम करंट जा रही है सभी रेजिस्टेंसेस में, कौन सा है ये, सीरीज। एंड तो देखो इसका एंड इससे जुड़ा है, इन लोग का एंड इससे जुड़ा है, इसका एंड इससे जुड़ा हुआ, इसका एंड इससे है, इसका एंड इससे, तो एंड एंड जुड़ा हुआ है भाई, वायर जुड़ा हुआ, इसका एंड ये खत्म हुआ, इसका एंड इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ, देख रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन है, एंड टू एंड। तो इस तरह के डायग्राम्स जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के हैं। पैरेलल क्या होता है, करंट आ रही है, यहां से करंट तो आएगी, यहां से बेटा वोल्टेज सोर्स करंट निकलेगी, निकली करंट, अब उसके पास कई रास्ते हैं, देखो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, देख रहे हो बेटा, अब करंट यहां पर आई थी, कौन करंट, आई करंट आई, यहां तक आई करंट, यहां तक, यहां पे चली गई ऊपर वाले में I1 करंट, I2 करंट और I3 करंट, देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस मान लो अलग अलग है, R1 R2 R3, ये भी सीरीज है R1, और ये तुम्हारा पैरेलल है R1 R2 और R3। अब इसमें बेटा जो आया वही ना बटा, तुम कह सकते हो सर I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, और यहां पर तो करंट सेम है मेरे लाल, करंट देख रहे हो, करंट तो सेम फ्लो कर रही है, तो यहां बटा क्या, यहां बटा वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये टोटल V,
तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा मानते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, उतना एग्जाम में आता नहीं है। सीरीज में अगर कोई रेजिस्ट्रेशन है, रेजिस्टेंस है, तो आर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, सबको हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस है सीरीज में। और पैरेलल में अगर है बेटा तो उसको लिखेंगे 1/R, टोटल को R इक्विवेलेंट लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन, जितना भी चला जाए, प्लस 1/R3, यहाँ 3 है ना, जितना भी रहे पैरेलल में प्लस 1/। तो आप देखेंगे सीरीज में करंट जो है वो सेम रहती है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है, वोल्टेज ही जो है बढ़ जाता है। परंतु यहाँ करंट जो है वो डिफरेंट होती है और पैरेलल में वोल्टेज जो है वो सेम रहता है। जो वोल्ट यहाँ V है वही V यहाँ रहेगा, V और V। ठीक है, ठीक है, वोल्टेज में वोल्टेज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और करंट में सीरीज में करंट सेम रहती है और वोल्टेज अलग अलग हो जाती है। देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने माइंड में रख लेंगे। अगर कल इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं चाहता हूं कि आप इतनी चीज समराइज कर लें जो मैंने आपको बताया, और मैं समझ सकता हूं कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। चलिए, तब तक रिवाइज करें अपने बुक एनसीईआरटी से या वट एवर द बुक्स यू हैव। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप पढ़ाई करें, एंजॉय करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।